आइए दोस्तों, बिहार का करंट अफेयर पूरे 1 साल का हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आरिफ मोहम्मद खां को बिहार का 42वां राज्यपाल बनाया गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 3 ग्राम की वृद्धि के साथ 277 ग्राम हो गया है, जो 2022-23 में यह उपलब्धता 274 ग्राम थी। राष्ट्रीय उपलब्धता 471 ग्राम में से बिहार में प्रति व्यक्ति की उपलब्धता 191 ग्राम कम है, यानी कि पूरे भारत का ले लीजिए तो 471 ग्राम है और बिहार का क्या है, 277 ग्राम प्रति व्यक्ति है। बिहार दूध उत्पादन में 9वें स्थान पर है। पंजाब पहले स्थान पर है। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता 1283 ग्राम है। मधुबनी की 3 कलाकार सुभद्रा देवी, शांति देवी और महानामा देवी गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वैशाली में अभय आवास दरभंगा रोड के किनारे 1293 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क बनेगा। गोपालगंज में गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनेगा। गोपालगंज जिला में बनेगा बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंदन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंदन। बिहार ने त्रिपुरा को हराकर विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है। आयोजन भुवनेश्वर के विकास क्रिकेट मैदान पर हुआ था। अमित शाह ने सीबीआई पटना की डीएसपी रूबी चौधरी को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक दिया है। कुल 35 लोगों को यह पदक दिया गया है। मोनिका जो है खो-खो खिलाड़ी रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संजय पासवान लिखित पुस्तक सदन में सुशील मोदी का लोकार्पण किया है। संजय पासवान द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है सदन में सुशील मोदी। बिहार खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने विभिन्न स्तर के कोर्स का संचालन की मान्यता प्रदान की है। कुलपति हैं शिशिर सिन्हा, कुलसचिव रजनीकांत। बिहार में आने वाले आपदाओं को अध्ययन और उसकी निगरानी में इसरो मदद करेगा। इसके लिए इसरो की संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार मौसम सेवा केंद्र के बीच समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के उस्मान सुल्ताना अंसारी ने पदक जीता है। खुशबू कुमारी ब्रह्मपुर उड़ीसा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीती है। मधुबनी में स्थित माता सीता और प्रभु राम की प्रथम मिलन स्थली फुलहरी स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय बाघी शतरंज चैंपियनशिप में बिहार को 3रा स्थान मिला। कर्नाटक मिक्स टीम में पहले स्थान पर रही है। 43 वर्षों के बाद पटना में 20-21 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। बिहार में 3री बार यह सम्मेलन होगा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सेशन कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार सिविल सर्विस
की टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार खिताब जीता। सिविल सेवा के अधिकारियों के साथ ही अब प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इंटीग्रेटेड गवर्नमेंटल ऑनलाइन ट्रेनिंग IGET करना होगा। सेवानिवृत्त जज संजय कुमार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। राज्य में हर साल 7% बिजली खपत बढ़ रहा है। उत्तर बिहार के 21 जिलों के तुलना में दक्षिण बिहार के 17 जिलों में अधिक बिजली खपत हो रही है। 2022-23 की तुलना में 23-24 में प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता 25 से बढ़कर 27 हो गया है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बिहार अब भी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना पीछे है। देश में सालाना प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 103 है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति 76 अंडा कम है। 2023-24 में बिहार में कुल अंडा उत्पादन 344 करोड़ हुआ। बिहार के 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें है शारदा सिन्हा को विभूषण के लिए, सुशील कुमार मोदी को विभूषण के लिए, किशोर कुणाल और निर्मला देवी, विजय नित्यानंद जी, भीम सिंह भवेश और हेमंत कुमार को यह मिला है पद्म श्री। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 199.62 लाख पौधे को रोपण किया गया। वो लक्ष्य से 22 लाख अधिक है। बिहार में पिछले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष 19-20 में से 23-24 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने CSR के तहत कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। काशी विश्वनाथ के तर्ज पर सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ क्षेत्र मंदिर का विकास किया जाएगा। इसके लिए HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को इसके लिए चुना गया है। सोनपुर में बनेगा काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर। राज्य के उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को लंदन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स श्रेणी में दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सभी प्रदेशों के लिए नवजात मृत्यु दर वर्ष 2030 तक 28 से घटाकर 12 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के नवजात मृत्यु दर वर्तमान में 25 है, जिसे घटाकर 12 2030 तक करने का लक्ष्य है। वैसे बच्चे जिनकी मृत्यु जन्म लेने के 28 दिनों के अंदर हो जाती है, उसे नवजात मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। MP के ग्वालियर में संपन्न सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालिका अंडर 50 में बिहार में रजत पदक जीता है। महाराष्ट्र स्वर्ण तथा दिल्ली कांस्य पदक जीता है। देश के कुल MSME में 634 लाख में बिहार के MSME 34 लाख की हिस्सेदारी 5% है, जिसे 10% तक करना है। बिहार के पंचायत चुनाव 2021 में देश की पहली बार AI आधारित तकनीकी के सहारा लिया गया था। यह तकनीकी OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पर आधारित है। बिहार की CD रेशियो 58.59 है, जबकि भारत की 78% है। पूर्णिया का CD रेशियो सबसे अधिक है, जबकि 13 जिलों का सबसे कम है। भागलपुर की परपैती में 800 मेगावाट क्षमता की 3 यानी 2400 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट का स्थापना की जाएगी। कहाँ? भागलपुर के पीरपैंती में। राज्य के उत्तर दक्षिण के बीच सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए
नैनी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह कॉरिडोर बाघा NH-72A से भोजपुर जिले के पातर तक बनेगा। गंडक नदी पर एक नए पुल भी बनाए जाएंगे। मानर आरा में यह कॉरिडोर पटना आरा सासाराम हाई स्पीड कॉरिडोर NH-119A से जुड़ जाएगा। लंबाई इसकी 225 किलोमीटर होगी। बिहार विधान परिषद सचिवालय की सुरक्षा प्रहरी शिवानी कुमारी ने चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय सैनिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। पटना के अतिरिक्त 4 शहर गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यहाँ कहाँ गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर 4 जिलों में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है। गया में 36 किलोमीटर, भागलपुर में 24 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 21 किलोमीटर, दरभंगा में 18 किलोमीटर। पटना में 32 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कार्य चल रहा है। चेन्नई में 17 से 20 तक आयोजित 23वें राष्ट्रीय पैर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार का पैरा एथलेटिक्स टीम ने 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। सोमन राणा को और हिमांशु यादव ने पुरुष शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 2 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। PMCH 25,925 तो PMCH की न्यू प्रिंस ऑफ वेल 25 जनवरी 1925 को प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में ब्रिटिश भारत के 6ठे मेडिकल कॉलेज के रूप में रखी गई थी। 1925 में PMCH की स्थापना की गई थी। उस समय 30 बेड था। PMCH जो है 5,462 बेड के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल है। ताइवान का चांगंग मेमोरियल हॉस्पिटल इससे बड़ा है, यानी कि यह भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। कौन? PMCH। और पूरा विश्व में दूसरा स्थान है PMCH का। ताइवान का चांगंग मेमोरियल हॉस्पिटल इससे बड़ा है। 25 फरवरी 1927 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था। बंगाल मेडिकल कॉलेज से 35 छात्रों का पहला बैच स्थानांतरित होकर पढ़ने आया था। बिहार भारोत्तोलक संघ द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को रेटिंग जारी किया गया है, जिसमें 14 खिलाड़ी शामिल हैं। पुरुष वर्ग में जहानाबाद के भोला सिंह को प्रथम, बेगूसराय के उज्ज्वल कुमार को द्वितीय, सारण के प्रियांशु राज को तीसरा स्थान मिला है। महिला वर्ग में पटना की खुशी कुमारी को पहला, बेगूसराय की अतिथि को दूसरा, जहानाबाद में मोनिका शर्मा को तीसरा स्थान दिया गया है। गुजरात मॉडल पर बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाएगा। बक्सर, नावानगर और पश्चिम चक्कर के कुमारबाग में बनाया जाएगा। समय पर चिट्ठी भेजने में बिहार सर्किल तीसरे साल भी पहले स्थान पर रहा। बिहार सर्जिकल 96% चिट्ठी पहुंचा रहा है। दूसरे स्थान पर यूपी और गुजरात तीसरे स्थान पर है, यानी कि चिट्ठी पहुंचाने में 1 नंबर स्थान बिहार का है, दूसरा नंबर यूपी का है, तीसरा नंबर गुजरात। उपभोक्ता सेवा के मानकों पर देश भर की बिजली कंपनियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को A ग्रेड मिला है, यानी उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को A ग्रेड स्थान मिला है। केंद्रीय ऊर्जा पटना के नीतीश राज ने EYBFF मिस्टर एंड मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। कहाँ? पटना के नीतीश राज ने। बिहार सरकार CM की प्रगति यात्रा में घोषित
विकास योजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। सीएम ने सेपक टकरा विश्व कप के लोगो और शुभंकर का अनावरण आधुनिक 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 20 देशों ने भाग लिया। भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत कुल 7 पदक जीता। IGISSB जीता। भारत चौथे स्थान पर रही जबकि थाईलैंड पहले स्थान पर रहा। महिला युगल टीम ने रजत पदक जीता। सिवान की अमृता कुमारी ने मलेशिया के नीलाई में आयोजित एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है। बिहार राज्य महिला विकास निगम के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में बाल विवाह के 48, 2023-24 में 43 थी। बाल विवाह और घरेलू हिंसा में कमी देखने को मिल रहा है। सभी पार्कों में गौरैया के लिए गंगा कुटीर बनाया जाएगा। गौरैया को रहने के लिए पटना में आयोजित फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर ऑन म्यूजिक के रंगो अदम में पद्म विभूषण और वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अवार्ड मंत्री अशोक कुमार ने दिया। तीसरी फास्ट 5 जूनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम बालक वर्ग में उप विजेता बनी और रजत पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक हरियाणा को मिला। इसका आयोजन कलिंगा भिवानी में हरियाणा में हुआ। सुधा का उत्पाद अमेरिका और कनाडा में निर्यात किए जाने लगा है। अमेरिका के लिए घी और मखाना तथा कनाडा के लिए गुलाब जामुन पहली खेप के तौर पर भेजा गया है। बिहार में 23-24 की अपेक्षा 24-25 में गुड डे यानी कम प्रदूषण वाले 72 दिनों की संख्या 254 से बढ़कर 285 हो गई। बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह खेल प्रस्तुति प्रतियोगिता होगी जिसमें बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग लेंगे। मधुबनी के डॉक्टर केशव ठाकुर को सांख्यिकी अकादमी अनुवाद 2024 के लिए चयन किया गया है। गया के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। सड़क हादसे में बिहार के हर दिन औसतन 18 बच्चे जान गंवा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संख्या 43 है। सितार वादक आशीष चटर्जी का निधन हो गया है। 20वीं नेशनल एथलेटिक्स अंडर 18 चैंपियनशिप में बिहार को कांस्य पदक मिला। इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ। 6 शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय में रिंग रोड बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 4 घंटे और 2035 तक 3 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यानी बिहार के हर कोने से पटना पहुंचने में 4 घंटे समय लगेंगे और 2030 में यह संख्या जो होगी 3 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। बिहार के 7म राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक चौधरी हैं। झंझारपुर के बाल लेखक आदर्श भारद्वाज की पुस्तक एल्गोरिथम ऑफ फियर के इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए टॉप 100 में चयनित किया गया है। साइकिल फेडरेशन इंडिया की देखरेख में तेलंगाना साइकिल एसोसिएशन में प्रथम पारा राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नालंदा के कन्हैया कुमार ने कांस्य, पूर्वी चंपारण के प्रवीण ने जीता।
कांस्य के दरभंगा के जलालुद्दीन हुसैन ने कांस्य पदक जीता। बिहार 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन जो है राजगीर में होगा। राज्य सरकार ने अनुसूचित नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 3.17% की अतिरिक्त वेतन महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है। भारत विश्व में बकरी पालन में दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार देश में चौथे स्थान पर है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2004-05 में 176,000 टन मांस का उत्पादन हुआ, जो 2023-24 में बढ़कर 404,000 टन हो गया। अहमदाबाद में चल रही ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बॉयज डबल्स मुकाबले में अंकुर श्रीवास्तव और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 शहर वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, पूर्णिया से छोटे विमानों को उड़ान की मंजूरी दे दी गई है। इन शहरों के हवाई अड्डों के विकास के लिए 190 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2024-25 में जीएसटी में से बिहार को 29,295 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। बिहार में दूसरी बार और राजगीर में पहली बार एक महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। 1 से 10 जून तक महिला विश्व कबड्डी विश्व कप चैंपियन का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2012 में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था। इस बार 2025 में भी इसका आयोजन किया जाएगा।